नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हजारों सालों से वेदों के पन्नों में छिपा है। एक ऐसी शक्ति जिसे हम हर सुबह उगते हुए तो देखते हैं, पर शायद उसकी असली पहचान से पूरी तरह अनजान है। जिसे हम सूर्य कहते हैं, क्या वो बस आग का एक धधकता हुआ गोला है, या फिर जैसा कि हमारे ऋषि मुनि मानते थे, ये किसी ब्रह्मांडीय चेतना का सिर्फ एक बाहरी रूप है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वैदिक ऋषि सूर्य को सिर्फ एक फिजिकल ऑब्जेक्ट, एक तारा नहीं मानते थे। नहीं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी, एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था। देखिए, वैदिक दर्शन एक बहुत ही जरूरी और गहरा फर्क बताता है। एक है सूर्य, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, और दूसरा है वो अदृश्य शक्ति जो सिर्फ सूर्य को ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। और वेदों के हिसाब से ये दोनों एक नहीं हैं। और ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सूर्य, जो कि एक भौतिक पिंड है जो हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है, और दूसरी तरफ है सविता, जो एक प्रेरक शक्ति है, एक अदृश्य चेतना है जो हमें प्रेरणा देती है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन सविता प्रचोदयात करती है, यानी प्रेरित करती है, आगे बढ़ाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्रेरणा वाली बात इतनी खास क्यों है? सविता की सबसे बड़ी पहचान ही यही है, वो दिव्य शक्ति जो ब्रह्मांड में हर चीज को गति और एक दिशा देती है। वेदों में सविता के लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द इस्तेमाल होता है, प्रेरक। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है प्रेरणा देने वाला, या कह लीजिए गति देने वाला। ये वही शक्ति है जो ग्रहों को उनकी कक्षा में घुमाती है, जो बीजों को अंकुरित होने की ताकत देती है, और जो हमारे मन में नए नए विचारों को जन्म देती है। हर क्रिया के पीछे की जो मूल प्रेरणा है, वही सविता है। और ये श्लोक ये हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि सविता काम कैसे करती है। ये सिर्फ एक ऐसी शक्ति नहीं है जो चीज़ों को बना देती है, बल्कि ये वो शक्ति है जो पहले योजना बनाती है और फिर सभी को उस योजना को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये सिर्फ एक क्रिएटर नहीं, बल्कि एक महान इंस्पायरर, एक महान प्रेरक है। तो जरा सोचिए, सविता की ये प्रेरणा कहाँ तक फैली है? ये सिर्फ तारों और ग्रहों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये हर जीवित प्राणी की रचना को प्रेरित करती है। ये ब्रह्मांड में एक व्यवस्था, एक ऑर्डर बनाती है, और ये हमारे मन और हमारी बुद्धि को भी जगाती है। सच कहें तो जीवन का जो ये बहाव है ना, वही सविता की प्रेरणा है। ये हर जगह है, हर चीज में। और अब हम उस सबसे जरूरी कड़ी पर आते हैं जो सविता के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देती है, और वो है गायत्री मंत्र। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध मंत्रों में से एक है, और ये सीधे सीधे सविता को ही समर्पित है। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना, कि वेदों का जो सबसे पवित्र मंत्र माना जाता है, वो किसी और के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर सविता देवता के लिए ही है। ये उस दिव्य प्रेरक शक्ति को जगाने का एक आवाहन है, एक पुकार है। आइए इस महान मंत्र के अर्थ को जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहला कदम ओम भूर्भुवः स्वः, जिसके जरिए हम तीनों लोकों, भौतिक, सूक्ष्म और दिव्य का आह्वान करते हैं। फिर दूसरा तत्सवितुर्वरेण्यम, जिसमें हम उस परम पूजनीय, उस दिव्य सविता पर अपना ध्यान लगाते हैं। इसके बाद तीसरा भर्गो देवस्य धीमहि, जिसमें हम उसके दिव्य तेज का ध्यान करते हैं। और आखिर में चौथा कदम धियो यो नः प्रचोदयात्, जिसमें हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी बुद्धि को रोशन करे, उसे सही दिशा में प्रेरित करे। लेकिन एक पल के लिए रुककर सोचिए जरा, दुनिया में मांगने के लिए इतनी चीजें हैं, दौलत, शोहरत, सेहत, पर इस सर्वोच्च प्रार्थना में आखिर मांगा क्या जा रहा है? और यही इस मंत्र की असली महानता है। ये प्रार्थना किसी सांसारिक चीज के लिए है ही नहीं। ये प्रार्थना है हमारी बुद्धि के ज्ञानोदय के लिए, हमारी इंटेलिजेंस की एनलाइटनमेंट के लिए। ये उस दिव्य प्रेरक से गुजारिश है कि वो हमारी बुद्धि को इस तरह प्रेरित करे कि हम सच और झूठ के बीच का फर्क देख सकें। तो चलिए अब इस सफर के उस आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां सविता का असली विराट स्वरूप हमारे सामने आने वाला है। तो आखिर में सविता है क्या? ये सिर्फ सूर्य को चलाने वाली कोई शक्ति नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये वो चेतना है जो ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में समाई हुई है।
ये वो प्रकाश है जो हर प्रकाश के पीछे का असली स्रोत है। ये कोई एक तारा नहीं, बल्कि ये पूरे अस्तित्व की आत्मा है। तो इस पूरे बात का सार बस इतना सा है, सविता केवल सूर्य नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना और प्रेरणा है। यही वो दिव्य प्रकाश है जिसकी आराधना गायत्री मंत्र में होती है। यही वो प्रेरणा है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है और हाँ, हमारे अंदर भी मौजूद है। इस प्रकाश का ध्यान करें।